नमस्ते। कुंडलपुर के उस खौफनाक कठपुतली वाले मंदिर की इस हैरान कर देने वाली कथा के विश्लेषण में स्वागत है। एक ऐसी कहानी जो सच और खौफ के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटा देती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री में उतरते हैं। रात में मत जाना। जरा सोचिए, क्या एक आम सी लकड़ी की गुड़िया इतनी डरावनी हो सकती है कि एक बेसहारा बोल न पाने वाला बच्चा भी उसे देखकर थर थर कांपने लगे? यही वो भयानक सवाल है जहां से इस पूरे खौफ का सिलसिला शुरू होता है। और कुंडलपुर का ये खौफनाक पैटर्न बिल्कुल ब्रूटल है। हर अमावस्या की रात अपने साथ एक श्राप लेकर आती है। सीक्वेंस देखिए। अमावस्या की काली रात, मंदिर की पुरानी कठपुतलियों का अपने आप हिलना और अगली ही सुबह गांव का कोई न कोई बच्चा हमेशा के लिए गायब। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक और डरावना चक्र है जिससे गांव का कोई भी इंसान बच नहीं पा रहा था। इस डार्क मिस्ट्री के बीच तीन बिल्कुल अलग अलग लोग एक साथ आते हैं। पहले हैं अर्जुन, शहर के एक फेमस पपेट आर्टिस्ट जिनके लिए ये सब बस एक अंधविश्वास है। दूसरी है मीरा, एक निडर जर्नलिस्ट जो इन गायब होते बच्चों की सच्चाई ढूंढ रही है। और तीसरा है छोटू, एक गूंगा अनाथ बच्चा जिसने शायद कुछ ऐसा देख लिया है जो किसी और ने नहीं देखा। इन तीनों का मिलना ही खतरे की असली शुरुआत है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इनका कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ अर्जुन का लॉजिकल और शहरी दिमाग है। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म है और गांव वालों का डर महज एक बकवास सुपरस्टिशन। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बच्चे सचमुच गायब हो रहे हैं। जब स्ट्रिक्ट लॉजिक और भयानक सच्चाई आमने सामने होते हैं तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाली हैं। जब ये तीनों उस बदनाम मंदिर की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं तो छोटू उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। अब क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो वो अपने शरीर से एक ऐसी वार्निंग देता है जो किसी को भी हिला दे। वो कांपते हुए अपने हाथ पैर ऐसे मोड़ता है जैसे कोई लकड़ी की कठपुतली हो और अपनी गर्दन को अजीब तरह से टेढ़ा कर लेता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसे अदृश्य धागों से बेरहमी से खींच रहा हो। ये नज़ारा बिना एक शब्द कहे सब कुछ बोल जाता है। अब हम आते हैं इस कथा के पहले हिस्से पर, उस खौफनाक रात को मंदिर के अंदर उतरना। अमावस्या की रात, आसमान में कोई चांद नहीं और मौत जैसा सन्नाटा। इसी सन्नाटे को चीरते हुए ये तीनों उस प्राचीन शापित मंदिर के अंदर कदम रखते हैं। अंदर का माहौल उम्मीद से कहीं ज्यादा सफोकेटिंग था। और तभी उस घने सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज गूंजती है। टक टक टक। लकड़ी के टकराने की ये सूखी अननेचुरल आवाज किसी की भी धड़कन रोक देने के लिए काफी है। ये आवाज सुनते ही मीरा घबराकर अपनी फ्लैशलाइट ऑन करती है और रोशनी पड़ते ही जो नज़ारा सामने आता है वो दिमाग सुन्न कर देने वाला है। सैकड़ों, जी हाँ, छत से लटकी हुई सैकड़ों कठपुतलियां, राजा, रानी, सैनिक, बच्चे और उन सब की कांच जैसी बेजान आंखें सीधे उन्हीं तीनों की तरफ घूर रही हैं। ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। यहाँ से डर का लेवल एकदम बढ़ने लगता है। मंदिर के अंदर बिल्कुल हवा नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन फिर भी पहले एक कठपुतली धीरे से हिलती है, फिर उसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी। बिना किसी इंसानी सहारे के उन बेजान पुतलों के लकड़ी के हाथ अपने आप हवा में ऊपर उठने लगते हैं। अर्जुन की सारी थ्योरी और लॉजिक यहाँ थरे के धरे रह गए थे। तभी एकदम से अंदर वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की तेज आवाज आती है। मीरा तुरंत उस तरफ भागती है। वहां एक बड़े से मंच पर एक विशाल इंसान के आकार की लाल चेहरे वाली कठपुतली बैठी है, जिसके होठों पर एक टेढ़ी भयानक मुस्कान है। और तभी एक जोर के झटके के साथ मंदिर का भारी दरवाजा अपने आप स्लैम होकर बंद हो जाता है। और बस एक ही सवाल दिमाग में आता है, इस विशाल कठपुतली के धागे आखिर कौन खींच रहा है? दरवाजा बंद होते ही पूरे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। छोटू पैनिक में वहां से भागने का इशारा करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। छत से लटकी उन सैकड़ों कठपुतलियों के लकड़ी के सिर धीरे धीरे उनकी तरफ घूमते हैं। और तब गूंजती है एक सूखी, खुरदुरी, डरावनी हंसी। एक ऐसी आवाज जिसमें रूह कांप जाए। वो सारी बेजान आकृतियां एक साथ हंस रही थीं। और यहां से शुरू होता है कथा का अगला हिस्सा, पुजारी का सबसे काला रहस्य, जहां सच्चाई अंधेरे से बाहर आती है। इस पागलपन और हंसी के बीच सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है। उस विशाल कठपुतली के पीछे के घनघोर अंधेरे से एक परछाई बाहर निकलती है।
फटे हुए कपड़े, लंबे सफेद बाल और आंखें बिल्कुल काली। ये और कोई नहीं, मंदिर का वही पुराना पुजारी था जिसे सालों पहले पूरा गांव मरा हुआ मान चुका था। वो जिंदा था और एक क्रीपी मुस्कान के साथ वो धीमी आवाज में फुसफुसाता है, कठपुतलियां कभी लकड़ी से नहीं बनती। इन चंद शब्दों में जो गहरा डर छुपा है ना, वो इस पूरी स्टोरी का पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। अब अर्जुन के सामने उसकी पूरी दुनिया पलट चुकी थी। जो चीज उसके लिए अब तक महज एक ब्यूटीफुल आर्ट थी, एक प्यारी सी लकड़ी की गुड़िया थी, जब उसने ध्यान से करीब से देखा तो उसे लकवा मार गया। पास खड़ी उस कठपुतली की उंगलियां लकड़ी की नहीं थीं, वो सचमुच की इंसानी उंगलियां थीं। ये पूरा मंदिर किसी आर्ट का एग्जिबिशन नहीं था, ये तो इंसानी अवशेषों का एक खौफनाक कब्रिस्तान था। पुजारी की आवाज हवा में तैरती है, हर कठपुतली में एक आत्मा चाहिए। तभी छोटू फूट फूट कर रोते हुए कोने में रखी एक छोटी कठपुतली की तरफ इशारा करता है। मीरा जैसे ही उस पर अपनी टॉर्च डालती है, सबसे भयानक सच्चाई खुलकर सामने आती है। उस छोटी कठपुतली के चेहरे पर बिल्कुल वही जन्म का निशान, वही बर्धमार्क था जो कुछ दिन पहले गायब हुए गांव के उस छोटे बच्चे के चेहरे पर था। यानी वो सारे गायब हुए बच्चे असल में यही कठपुतलियां बन रहे थे। खौफ अब अपनी चरम सीमा पर था, क्योंकि तभी वो इंसान के आकार की विशाल कठपुतली धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है। और उसके हाथ पैर किसी पेड़ की लकड़ी से नहीं तराशे गए थे, वो पूरे के पूरे असली इंसानी हाथ थे, जिन्हें मोटे खुरदुरे धागों से बांधा गया था। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, गुप्त अंधेरी काली आंखें जो सीधे उन तीनों की आत्मा को घूर रही थी। और तभी टक 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 वो दिलों को चीरने वाली आवाज फिर लौट आती है, लेकिन इस बार ये बहुत करीब थी। मंदिर की वो सैकड़ों कठपुतलियां अपने लकड़ी के पैर जमीन पर घिसटते हुई चारों तरफ से उन तीनों की तरफ बढ़ रही थीं। उनका घेरा अब छोटा होता जा रहा था और बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मौत उनकी तरफ रेंग कर आ रही थी और वो साइकोपाथ पुजारी अपनी काली आंखों से उन्हें देखते हुए एक भयानक घोषणा करता है। आज मंदिर को 3 नई आत्माएं मिलेंगी। जाल पूरी तरह से बंद हो चुका था। उनके चारों ओर सिर्फ मौत, सड़ी हुई लकड़ी और बेजान पुतलों का एक खौफनाक शिकंजा था। कथा के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, आखिरी चीख और उसका अंजाम। वक्त हाथ से निकल रहा था और पैनिक एक्सट्रीम लेवल पर था। अर्जुन को बचने का सिर्फ एक आखिरी डेस्परेट रास्ता समझ आया। वो तेजी से आगे बढ़ता है, पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाता है और पूरी ताकत से मंदिर के उन पुराने सूखे पर्दों में आग लगा देता है। आग लगते ही वहां का नजारा किसी नरक जैसा बन गया। जलने पर वो कठपुतलियां किसी आम लकड़ी की तरह नहीं जली, वो ऐसे चीखने लगी जैसे उनके अंदर जिंदा इंसान कैद हों और वो दर्द से तड़प रहे हों। इस घनघोर अफरा तफरी, धुएं और आग की लपटों के बीच मीरा और छोटू किसी तरह अपनी जान बचाकर मंदिर के बाहर भाग निकलते हैं। लेकिन पीछे अर्जुन का पैर उस विशाल कठपुतली ने पूरी ताकत से जकड़ लिया था। तबाही की वो रात अपने पीछे एक बहुत ही भारी सन्नाटे भरा सवेरा छोड़ जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले डरते डरते वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो सदियों पुराना शापित मंदिर अब राख और मलबे के एक काले ढेर के सिवा कुछ नहीं बचा था। वहां सिर्फ जली हुई लकड़ियों की दुर्गंध और उड़ती हुई राख की। उस खौफनाक इमारत का नामो निशान मिट चुका था। लेकिन असली हॉरर तो अभी बाकी था। उस सुबह जब उस राख को छाना गया तो अर्जुन और वो पुजारी दोनों का वहां कोई वजूद, कोई हड्डी तक नहीं मिली। वे दोनों हवा में जैसे गायब हो चुके थे। लेकिन उस गर्म राख के ठीक बीचों बीच आग से पूरी तरह बची हुई एक बिल्कुल नई अछूती कठपुतली पड़ी थी। जब गांव वालों ने ध्यान से उस नई कठपुतली को उठाया तो उनकी सांसें अटक गई। उस कठपुतली का लकड़ी का चेहरा बिल्कुल अर्जुन की तरह था। वो आर्टिस्ट जो इस पूरे सिस्टम को सिर्फ एक सुपरस्टिशन, एक बकवास मानता था, अब खुद अपनी ही कला में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात बताऊं, उस लकड़ी के सख्त चेहरे की आंखों से धीरे धीरे असली आंसू बह रहे थे। तो इस चर्चा के आखिर में हम एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल के साथ यहाँ खड़े हैं। क्या मंदिर के जलने के साथ कुंडलपुर का वो सदियों पुराना श्राप सचमुच टूट गया, या फिर उसने बस अपने सबसे बेहतरीन कलाकार को अपने खौफनाक कलेक्शन में शामिल कर लिया? अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की ये धुंधली लकीर हमेशा ऐसे ही अनुत्तरित सवाल छोड़ जाती है।
इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चीज़ों के उस पार की सच्चाई को ऐसे ही समझते रहिए।